जय श्री राम। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सबसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप लोग हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान आप लोगों के जीवन से सारे दुख और कलेश को हरण करें और आप सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सबके भगवान जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। चरित्रमानस क्या है? तो देखिए, ज़िंदगी में अगर जीना सीखना हो, ज़िंदगी में जीना कैसे चाहिए ये अगर सीखना हो तो हमें सबसे उत्तम जो है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस हमें पूरा जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि ज़िंदगी में इंसान को कैसे जीना चाहिए। और श्रीमद् भागवत क्या है? तो श्रीमद् भागवत जो है वो इंसान को मरना सिखाता है कि हमको मरना कैसे चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे क्या जीने का तरीका मुझे नहीं मालूम? हाँ, बहुतों को नहीं मालूम है ना। तो आज के ये कली काल में रिश्तों को मर्यादा में रखा जा रहा है और हम लोग को अपना वेद शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान नहीं होने के कारण ही हमारा धर्म कन्वर्ट होते जा रहा है। जितने कृष्ण गीता में कहते हैं कि दूसरे के धर्म में जा कर के जिंदा रहने से अच्छा है अपने ही धर्म में मर जाना। तो रामचरितमानस का पाठ करेंगे और गलती अगर हमसे होगी तो आप सबसे पहले ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। आप लोग अपने ही घर के सबसे छोटे बच्चे समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रथम सबसे पहले मैं अपने शत्रुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और कहते हैं ना कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। तो गुरु के बिना कोई भी भव से पार हो नहीं सकता है और जो भी गुरु के बताए मार्ग पे चल देता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, वो भगवान शंकर के सम्मान आदरणीय और पूजनीय हो जाता है। तो ऐसे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने इष्ट युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान आप मुझे रामचरितमानस को, जिनकी माया के बसीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा हृदय जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि मैं वंदना करती हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषाओं में भाषा रचनाओं में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
मुक होई बा चाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, शकल कली मलदहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लुल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। मैं सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हुई हे श्री रघुनाथ जी, हे तुलसीदास जी, आप सब मुझ पर कृपा करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नील सरोवर श्याम तरुण, अरुण बारीज नयन, करौ समम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण लिखे हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास करें। जिनका कुंद इंदु सम देह उमा, रमण करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो, मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नरनोप हरि, महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमी है मोरी में चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल्य संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी सद्गुरुदेव भगवान को, सद्गुरुदेव को कितना ही अच्छा बात कहे हैं। आप भी देखिए, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये रामचरितमानस का पहला छंद है। देखिए पहला छंद में ही तुलसीदास जी ने भगवान गुरु को चरण कमल की रज वंदना करते हैं, यानी कि जीवन में गुरु होना कितना ही ज़्यादा जरूरी है, ये आपको रामायण का पहला छंद ही सिखाता है। अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने जीवन में गुरु का धारण करेंगे, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी भव से पार हो ही नहीं सकता। तो सब भाव सागर के जितने भी रोग हैं, सब भाव रोगों के पूरा परिवार को नाश करने वाला जो है, भगवान सद्गुरुदेव भगवान के चरण के धूल है, चरण के रज है। जिसको भगवान सद्गुरुदेव का चरण का रज प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में हर एक प्रकार का अंधकार का नाश हो जाता है।
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बश करणी। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि ही होती दलन मोह तम शो सप्रकाशु बड़े भाग उरे आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं। देखिए यहाँ भी गुरु भगवान को तुलसीदास जी कितना अच्छा वर्णन किए हैं। जो लोग नहीं पढ़ेंगे रामचरितमानस को, नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, वो गुरु के महत्व को क्या जानेंगे, कहाँ से जानेंगे। इसीलिए रामचरितमानस हर गृहस्थी के घर में जरूर होना चाहिए। रामचरितमानस का एक पेज भी कम से कम अपने घर में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जरूर सिखाएं। पढ़ नहीं सकते हैं तो उनको पढ़ करके बैठा करके सुनाएं और बताएं, तब आपके घर में राम जैसे पुत्र पैदा होंगे। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। बताइए गुरु भगवान के जो चरण है, चरण का जो नख है, वो ज्योति मणि जो है, मणि का जो प्रकाश है उस ज्योति के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अब बताइए जिनके सतगुरुदेव ही नहीं होंगे, जिनके गुरुदेव ही नहीं होंगे, उनको वो चरण के नख या उनको चरण का दर्शन कैसे होगा और फिर उनको दिव्य दृष्टि कैसे होगी। जब तक जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, उनके हृदय में दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती है। यह हमारा रामचरित्र मानस दिखलाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो देखिए भैया, हम तो अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली मान रहे हैं और हम इस बात के लिए हमेशा अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। कौन सा प्रकाश? सतगुरुदेव का प्रकाश। जो सतगुरुदेव जिंदगी में आते हैं तो वो जो प्रकाश आता है वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। तो हमें सतगुरुदेव भगवान प्राप्त हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बहुत ही भगवान का कृपा है कि मुझे सतगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। अब आगे, ओ घेरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुझहि रामचरित मणिमान के गुपुत प्रगट जहाँ सोजहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। किनके? सतगुरुदेव भगवान के चरण का दर्शन जब आप हृदय में करते हैं आंख बंद करके, तो आपके जीवन के जितने भी अंधकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हृदय भगवान बहुत ही ज़्यादा
प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में डाल देते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। किनके से? सद्गुरुदेव भगवान को जीवन में लाने से। यानी कि आप अगर सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके सद्गुरुदेव भगवान के शरण ग्रहण कर लें। आप किसी भी महान अच्छे सद्गुरुदेव को से दीक्षा लें, शिक्षा लें। पहले दीक्षा लें तब उन्हीं का आपको शिक्षा मिलेगा। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं, उसी प्रकार भगवान सतगुरुदेव को जीवन में लाने से, आने से जीवन की सच्चाई दिखने लग जाता है। ये संसार का सच्चाई दिखने लग जाता है। ये जीवन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, ये भगवान सतगुरुदेव ही बताते हैं। गोरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयनामृत अज्ञान अनंत हैं, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अनन्य से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र मानस का वर्णन करता हूँ। बोलिए रामचरित्र मानस की जय, सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बंदौ प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरिणाम। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सब प्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी इसमें बताते हैं, बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो पहले देवता हैं, पहले पृथ्वी के देवता, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं तुलसीदास जी, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के चरणों का वंदना करता हूँ। यानी पृथ्वी का जो पहले देवता हैं वो ब्राह्मण ही हैं। तो देखिए जाति पाति का भेद ना रखते हुए, अपना संस्कृति का ध्यान में रखते हुए, अपना संस्कार को ध्यान में रखते हुए हमें ब्राह्मणों को प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी के पहला देवता हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो शहीद दुख पर छिद्र दुहरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है।
कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने अनेक कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। देखिए संत का जो बात है, भगवान तुलसीदास जी कितना ही सुंदर वर्णन किए हैं कि संत को क्या महिमा है, संत का क्या आस्थान है, संत कितना श्रेष्ठ हैं। ये कौन सिखाएगा आपको? जब तक आप रामायण नहीं जानेंगे, जब तक आप अपना शास्त्र नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ना ही सुनेंगे, तो आप कैसे जानेंगे? तो आप रामचरितमानस जरूर सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कौन? संतों का समाज। जिस समाज में संत रहते हैं, जो संत का समाज है, वही प्रयागराज है। अगर आप प्रयागराज नहीं जा पाते हैं और संत का समागम करते हैं, कथा का समागम करते हैं, तो आपको प्रयाग में ही रहने का, प्रयाग का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर आप प्रयाग में भी रहते हैं और संत समागम से दूर हैं, संतों के विचार से दूर हैं, संत को आप नहीं मानते हैं, तो आपको प्रयाग में रह करके भी प्रयाग का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। बताइए, संत जहाँ हैं वहीं राम भक्ति रूपी गंगा जी हैं। गंगा जी की धारा क्या है? भगवान राम की जहाँ भक्ति रहती है, भक्ति की धारा बहती है, वही गंगा की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में
अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। अक्षय वट, जो अपने धर्म में विश्वास रखता है वही अक्षय वट है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थराउ देई संघ फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ये तो सही बात है भैया। आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेंगे। और आपको विश्वास करने के लिए पहले रामचरितमानस को पढ़ना होगा, फिर विश्वास करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि करी निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वेदांत कही हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में
मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। 60 सुधरहि संत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। देखिए क्या कहते हैं हमारे तुलसीदास जी। सत्संग का कितना महिमा है, संतों का कितना महिमा है। बिना संत के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम जी के कृपा के बिना तो सत्संग भी नहीं मिलता। तो राम जी का कृपा पाना है तो कलयुग केवल नाम आधारा। एक बार लगाइए जोरदार जयकारा, जय श्री राम। दुष्ट भी सत्संग गति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संघर्ष पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो सन कही जात न कैसे, साके बन के मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। कौन कौन संत की महिमा कितना बड़ा है भैया, कितना बड़ा है। हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। एक साधारण सा मनुष्य भला कहाँ तक सोच सकता है। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो चारों वेदों का रचयिता हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं, वे ब्रह्मा भी, विष्णु जो पूरा सृष्टि का पालनहार है, जिनके इच्छा से ही प्रलय और सृष्टि का संचार होता है, वो विष्णु। बताइए शिव, जो शिव कैसे बताया जा सके, जो शिव कालों के भी काल हैं, जो उसका नाम सुनकर काल भी भयभीत हो जाता है। ऐसे शिव कवि और पंडितों का वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत का महिमा बोलने में, संत के महिमा के बारे में व्याख्यान करने में संकुचाती है। और वो संतों के बारे में हम और आप क्या वर्णन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। और आज का कली काल में कितना बुरा समय चल रहा है, तो इसी से आप अंदाज़ा अनुमान लगा सकते हैं कि जिसको संत का सा भी नहीं पता वो भी संतों को गाली दे रहा है। बताइए उसको नरक में भी जगह प्राप्त नहीं होगा। इतना बुरा कर्म ना करें। अगर हम सत्कर्म नहीं कर सकते हैं, अगर हम संतों के सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपमान ना करें, संत के अपमान से बचें। बंदउ संत समान चीत, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमे शम सुगंध कर दोई।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसमें उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बताइए, इन संतों के चरणों में मेरा तो दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी, कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहीन हूँ बाई। परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। बताइए, जो दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, ऐसे हमारे तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरिहर जसरा के सिराहू से, पर अकाज भट सहस बाहू से। जे पर दोष लखहि सहमाखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोष को हजार आँखों से देखते हैं और जो दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, घी और मक्खी का जो उदाहरण है वो ऐसे है कि मक्खी घी को तो खराब कर ही देती है, लेकिन खुद भी तो उजड़ जाती है, खुद भी तो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, हम और आप जब दूसरे को बुराई करने में लगेंगे और दूसरे को बुराई करते रहेंगे, तो दूसरे को बुराई चाहने से अपना भी बुरा हो जाएगा। तो अपना कम से कम बुरा ना हो, इसके लिए हमें दूसरों को बुराई तो कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरे के बुरा होने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुभक रण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती
सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे आकाश लगी तनु परिहरहि जिमिहिम उपल कृषि दलि गरहि बंदऊ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मुनि प्रणवनऊ पृथुराज समाना परे अघ सुनाई सहस दश काना बहुरी शक्र सम बिनवते ही संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वजन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अतिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानि पान जुग जोरि जन्म विनती करहि सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश किन्हीं होरा तिन्हनि ज्योर न लाऊ बभोरा। बायस पलि हलियते अनुरागा होहि निराभि में कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि आप दुष्टों को कितनों भी कोई भी प्रवचन सुना लें, कितनों भी अच्छा माहौल दे दें, वो कभी नहीं बदल सकते। जिस प्रकार कौवा अपना विचार नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार निंदा करना नहीं छोड़ सकते हैं, पापी पाप करना नहीं छोड़ सकते हैं, दुष्ट अपना दुष्टता करना नहीं छोड़ेंगे। बंदौ संत या सज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं
और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। बताइए, संत को बिछुड़ना, संत से जब हम अलग होते हैं तो मौत के समान है, और असंतों से जब हम मिलते हैं तो वो भी मौत के समान है। तो देखिए, अपने जीवन में सोच समझ करके मित्रता कीजिएगा। असंत जो होंगे, जिनके हृदय में, असंत कौन है? जिनके हृदय में दया नहीं है, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, जो हमेशा दूसरों में दोष देखते हैं, जो हमेशा भगवान में दोष देखते हैं, संतों में दोष देखते हैं, भक्तों में दोष देखते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों में, वेद पुराणों में दोष दिखता है, वे सब असंत हैं। जहाँ इन सब की निंदा होती है, जो इन सब को निंदा करते हैं, उनसे आप जितना जल्दी हो सके अलग हो जाएं, उनका संगति को त्याग कर दें, नहीं तो वो आपको मृत से भी ज़्यादा घृणित बना देंगे। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जन के एक जग जलधिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनभले निज निज कर तूती, लहत सुजस अपेलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरले अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भवनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और यपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भयो भला ही पैलही लहन चाहिए निचू, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मिचू। भलाई ही ग्रहण करता है और नीचताओं की ही ग्रहण किया करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अघे अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदहि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागे न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों
कि साधुओं के गुणों की कथाओं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि बिना पहचानने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले ही पोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिख गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिह सुजीवन माहुरु मीचू। अब इस दोहे का इस छंद को हम कल बताएंगे इसका हिंदी मीनिंग क्या है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हम क्या जाने, आज हम जाने जितना पढ़े उसमें कि गुरु का महिमा क्या है। सबसे पहले तुलसीदास जी ने गुरु के महिमा के बारे में बताए हैं, फिर साधु के महिमा के बारे में बताए हैं, और किसका ग्रहण करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए। तो इसमें साधु और असाधु यानी कि सज्जन और दुष्ट के बारे में बताए हैं। तो देखिए, आपको सज्जन का संग करना है या दुष्ट को। सज्जन का संग कौन करता है? जो खुद संत स्वभाव रखता है, जो खुद सज्जन होता है, वो सज्जन का संग करना चाहता है और करता है। और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, उनको तो दुष्टता ही पसंद आएगा। इसमें तुलसीदास जी काग का वर्णन करते हैं, कौवे का उदाहरण देकर कहते हैं कि कौवे को कितनों भी अच्छा स्थान पे बैठा दो, कितनों ही अच्छा ज्ञान दे दो, पर वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो निशाचर प्रवृत्ति के हैं, जो अपना विचार नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमें अपने आप को संभालना है और इस कलिकाल में भगवान का नाम के सहारे भाव से पार हो जाना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। तो जिनको भी ये भवसागर से पार होना है, उनको भगवान का नाम का जाप जरूर करना चाहिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग। इसके बाद से जो है कल का अगला वीडियो में आएगा। हम आज इसको यहाँ पे लगा देते हैं कि हम लोग भुलाएंगे नहीं। इसमें से जिनको जो भी लगेगा, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप लोग तो अवश्य देंगे वीडियो के कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो एक सनातनी होने के नाते सनातनी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।